नमस्कार। तो उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में सोरघाटी पिथौरागढ़ में बीती 2 दिवस पूर्व सोमवार को शुरू हुए चैतोल पर्व का बीती देर शाम देव डोलू के मिलन के साथ समापन हो गया। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के घंटाकरण में देवल समेत देवता और देवी भगवती के डोलू के मिलन के साथ लोगों का हुजूम उमड़ा रहा। बाबा और देवी माँ के जयकारों से गूंज से क्षेत्र का वातावरण गुंजायमान रहा। देव डोलू के मिलन से पूर्व हुई आशीर्वाद के रूप में बारिश के साथ ही लोगों ने देव डांगरू से आशीर्वाद लिया। सोर क्षेत्र में आयोजित चैतोल पर्व में इस वर्ष जाखनी व लिंठोड़ा के ही डोले निकले। बीड़ से असर से उठने वाला देवल समेत बाबा का मुख्य डोला देव डांगर को अशुद्धि के चलते नहीं उठा। सोमवार को पहले दिन 11 गांवों के भगवती मंदिरों में जाने के बाद मंगलवार को भी देवछत्र अन्य 11 गांवों के देवी मंदिरों से होते हुए देर सायं को घंटाकरण स्थित शिव मंदिर के पास पहुंचा और भाई और बहन के रूप में देवता आपस में गले मिले। देव डोलों के मिलन के साथ चैतोल का समापन हो गया। इस दौरान देव डांगरू ने सुख शांति व समृद्धि का आशीर्वाद दिया। इधर नेपाल सीमा से लगे झूलाघाट के मजीरकांडा में 3 साल पर चैतोल पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान महामहेश और असुर देवता रूपी देव डांगरू ने अवतरित होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। पिथौरागढ़ के सोनपट्टी क्षेत्र के गांव में पेयजल किल्लत से ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या के समाधान को लेकर ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह सोन की अगुवाई में दर्जनों ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर विभाग के अधिकारियों से भेंट की और उचित कार्रवाई की मांग की। इस दौरान श्याम सुंदर सिंह सोन ने कहा कि गांव के लिए पेयजल योजनाएं बनी हैं, उनमें मार्च तक योजनाओं में पानी चल रहा था, लेकिन अप्रैल माह की शुरुआत से ही योजनाओं में पानी काफी कम हो गया है। कुछ गांवों में पेयजल आपूर्ति ठप है, जिस कारण लोगों को प्राकृतिक स्रोतों से पानी ढोना पड़ रहा है। हालांकि सड़क से लगे गांव में जल संस्थान पेयजल टैंकरों से पानी पहुंचा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन स्रोतों से योजनाएं बनाई गई है, उनमें पानी काफी कम हो जाने से पेयजल संकट खड़ा हुआ है। पेयजल संकट के चलते ग्रामीणों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का अधिकांश समय पानी जुटाने के इंतजाम में ही निकल जा रहा है, जिससे अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने शीघ्र समस्या के समाधान को लेकर सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। एसएसपी देवेंद्र पिंचा के आदेशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा जगदीश चंद्र देवपा व एसओजी प्रभारी कुंदन सिंह रोहतला के नेतृत्व में पुलिस व एसओजी टीम द्वारा चेकिंग के दौरान लोधिया बैरियर के निकट से एक युवक गौरव बिष्ट उर्फ गोली निवासी गरखुंड हवालबाग के कब्जे से 5.84 ग्राम स्मैक बरामद होने पर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। पिथौरागढ़ के मटकोट के रहने वाले देहरादून के प्रमुख व्यवसायी प्रकाश सिंह धामी ने आओ अपने गांव से जुड़े अभियान से प्रेरित होकर अपने पिता सीमा सुरक्षा बल के सैनिक स्वर्गीय दुर्गा सिंह धामी की स्मृति में आदर्श राजकीय प्राथमिक विद्यालय मटकोट के 3 मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। बता दें कि आओ अपने गांव से जुड़े अभियान के संयोजक जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने बताया कि सीमांत जनपद में बेहतर शैक्षिक माहौल तैयार करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से जहां बच्चों में प्रतियोगिता की भावना बढ़ेगी, वहीं प्रवासियों को भी एक बार फिर अपने गांव में आने का अवसर मिलेगा। अभियान के तहत राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुरिंग में अव्वल तन्मय मर्तोलिया, कनिका मर्तोलिया, खुशी पाना का चयन लीला मर्तोलिया व कुंदन सिंह छात्रवृत्ति के लिए चयन हुआ है। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने बताया कि आगामी मई माह के प्रथम सप्ताह में इस विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर मेधावी बच्चों को यह पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव द्वारा स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मंगलवार सायं डीएम रीना जोशी और एसपी रेखा यादव एलएसएम पीजी कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान सीसीटीवी कैमरों, वॉच टावर और सुरक्षा गार्ड का निरीक्षण किया गया। पिथौरागढ़ के मजीरकांडा गांव द्वारा एसएसपी की 55वीं वाहिनी ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मजीरकांडा गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया,
जिसमें 100 लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें दवाई वितरित की गई। वाहिनी की चिकित्सा कमांडेंट डॉक्टर छिरिप दोरचे ने शिविर में आए लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक जानकारियां दी। शिविर को संपन्न कराने में सहायक कमांडेंट शेरिंग दोरजे और वाहिनी के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने शिविर आयोजन के लिए वाहिनी का आभार जताया। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। पिथौरागढ़ के खड़ी गली टकाना स्थित मनोज पुस्तक भंडार में जाने क्यों उमड़ी लोगों की भीड़। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ कापी, रजिस्टर एवं स्कूल बैग में 50% की छूट मिल रही है। तो देर किस बात की, ऑफर सीमित समय के लिए है, तो आज ही पहुँचे मनोज पुस्तक भंडार में। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। पिथौरागढ़ नगर के कैंट रोड स्थित श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष प्रवेश शुल्क माफ, मासिक न्यूनतम शुल्क तथा निशुल्क वाहन सुविधा के साथ अपर केजी से सैन्य विज्ञान की पढ़ाई और अन्य विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के बजेटी गांव के लोगों ने गांव में घूम रहे एक मानसिक बीमार व्यक्ति से खतरा बताते हुए उसे अस्पताल भिजवाए जाने की मांग जिलाधिकारी से की। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से भेंट कर कहा कि एक मानसिक बीमार व्यक्ति गांव के लोगों को गाली गलौज करने के साथ ही पत्थर मार रहा है। हथियार साथ लेकर चल रहे इस व्यक्ति से ग्रामीणों को खतरा बना हुआ है। महिलाएं और बच्चे दहशत में हैं। ग्रामीणों ने गांव में अप्रिय घटना की आशंका जताते हुए मानसिक बीमार व्यक्ति को चिकित्सालय पहुंचाए जाने की मांग की है। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने वालों में मुकेश कुमार, योगेश कुमार, प्रमोद कुमार, भगवान राम, राजेंद्र कुमार, अनिल कुमार, गीता देवी, भावना देवी, निर्मला देवी सहित कई ग्रामीण शामिल थे। मामले को लेकर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को इस मामले में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देहरादून के एक निजी स्कूल में नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के परिजनों ने स्कूल की आया पर शौच के बाद उनके बेटे की टॉयलेट ब्रश से सफाई करने के आरोप लगाते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कहा गया है कि ब्रश से सफाई करने से बच्चे के शरीर पर गहरे घाव बन गए हैं। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन, प्रधानाचार्य और आया को थाने बुलाया। सामूहिक रूप से लिखित में माफीनामा देने पर दोनों पक्षों में समझौता हो गया। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र निवासी 2.5 साल का एक बालक बाईपास रोड स्थित एक स्कूल में नर्सरी का छात्र है। बीते 2 सप्ताह पूर्व उसका स्कूल में प्रवेश कराया गया था। छात्र के पिता ने बताया कि बीते 18 अप्रैल को स्कूल से उन्हें फोन आया तो उनकी पत्नी स्कूल में गई और देखा कि उनका बेटा शौचालय के बाहर खड़ा रो रहा था। जब उन्होंने बेटे के शरीर पर खरोंच और घाव के निशान देखे तो उन्होंने प्रबंधन के सामने कड़ी नाराजगी जताई। परिजनों ने बालक का सरकारी अस्पताल के साथ ही देहरादून स्थित प्राइवेट अस्पताल में मेडिकल करवाया। बीते दिवस मंगलवार को कोतवाली पहुंचकर मेडिकल के साथ पुलिस को तहरीर दी। परिजनों ने आरोप लगाया कि शौच के बाद उनके बेटे की टॉयलेट ब्रश से सफाई की गई, जिस कारण खरोंचें आई। वही स्कूल प्रबंधन का कहना है कि आया को निकाल दिया गया है, हालांकि उसने ब्रश का प्रयोग न करने की बात कही है। प्रबंधन छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। वरिष्ठ उप निरीक्षक संजीत कुमार ने बताया कि प्रबंधन द्वारा गलती स्वीकार करते हुए माफीनामा लिखकर दिए जाने के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ।
सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।